हेलो फ्रेंड्स, फ्रिज और एयर कंडीशनर में बहुत से ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कस्टमर की निगाह में बहुत बड़े होते हैं, पर जब उसे मैकेनिक देखता है तो ये बहुत छोटे से फॉल्ट निकलते हैं। ऐसे ही फ्रिज में एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें कि फ्रिज तो चल रही है और उसमें बर्फ भी जम रहा, पर बहुत हल्की बर्फ जम रही। इसके लिए अगर उसके थर्मोस्टेट को मैक्सिमम पर भी किया जाता है तब भी उसकी यही कंडीशन है, यानी थर्मोस्टेट उसका मैक्सिमम पर फिक्स है, फिर भी फ्रिज में बहुत हल्की सी कूलिंग हो रही है, बहुत मामूली सी बर्फ जम रही है। तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम है और बहुत छोटा सा प्रॉब्लम होता है। छोटा प्रॉब्लम ये होता है कि जो फ्रिज है वो सही जगह नहीं रखी होती है, यानी इस जगह रखी है जहां पर गर्मी है या डायरेक्ट सनलाइट वहां आती है, उस फ्रिज के आसपास में सनलाइट आती है जिसकी वजह से वहां हीट होती है, और इस हीट की वजह से जब उसका कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें कूलिंग नहीं होगी। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर की जो डोर गैस्केट होती है, अगर वो प्रॉपर चिपक नहीं रही है तो कूलिंग वहां से लॉस होती है और इसकी वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा अगर रेफ्रिजरेटर अपने दीवार से बहुत ज्यादा सटा के रखी है तो भी कंडेंसेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रिज हमेशा जो उसका कंडेंसर होता है, पीछे की जाली, वो दीवार से 4 से 6 इंच दूर रखनी चाहिए, और ऐसा इसलिए करना चाहिए कि एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए। यानी फ्रिज के पीछे एयर का वेंटिलेशन अगर प्रॉपर होगा तो कंडेंसेशन भी होगा, यानी जो हीट है कंडेंसर की वो प्रॉपर निकलेगी। और फ्रिज इस जगह रखी जाती है कि जहां हवा का गुजरना हो, यानी हवा वहां से मूव कर रही हो, आर पार जा रही हो, जिसकी वजह से भी कंडेंसेशन सही होता है और फ्रिज कूल करती है। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फ्रिज की पोजीशन को देख के उसे ठीक कर सकते हैं। यानी फ्रिज डायरेक्ट सनलाइट के सामने ना हो और फ्रिज दीवार से डिस्टेंस उसकी ठीक ठाक हो, डोर गैस्केट भी आप उसे देख सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम होती है जिसमें टेक्नीशियन की जरूरत होती है वो ये होती है कि उस फ्रिज में गैस की प्रॉब्लम है, और फ्रिज में गैस की प्रॉब्लम की 3 वजह होती है। या तो उस फ्रिज में गैस कम है, या जो सिस्टम है वो चोक कर गया है, या उस कंप्रेसर की पंपिंग फेल हो गई है। उस फ्रिज में हल्की बर्फ जम रही है, इसका मतलब उसमें गैस है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा जो 2 प्रॉब्लम बचती है चोक की, तो चोक का ये मामला हो सकता है कि जो सिस्टम है जब गैस सर्कुलेट करती है तो सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज होने से जिस स्पीड से गैस का सर्कुलेशन होना चाहिए वो स्पीड नहीं होती है, जिसकी वजह से भी कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। इसके अलावा कंप्रेसर की पंपिंग अगर वीक हो जाती है तो भी गैस के सर्कुलेशन की स्पीड घट जाती है, और इस वजह से भी प्रॉपर आइस उसमें नहीं फॉर्म होती है। तो इन तीनों केस में, यानी गैस की प्रॉब्लम के जो तीनों केस हैं, इसके लिए टेक्नीशियन की जरूरत होगी। उम्मीद है किसी फ्रिज में अगर हल्की बर्फ जमती है, थर्मोस्टेट उसका मैक्सिमम पर होता है और कूलिंग नहीं होती है प्रॉपर, तो आप इसके मसले को समझ गए होंगे। इसका कुछ मसला तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए टेक्नीशियन की जरूरत होगी। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।